बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के असाइनमेंट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 16 जून 2022 है। दोस्तों इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है, किसी अदर फॉर्मेट के अंदर सबमिट नहीं करवा सकते। इसके अलावा दोस्तों व्हाट्सएप मेरे जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर सिर्फ वही दोस्त मुझसे कॉन्टैक्ट किया करें जिन्होंने सिर्फ पेड असाइनमेंट बनानी हो, क्योंकि आपको पता है फ्री असाइनमेंट हम ड्यू डेट को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे देते हैं और वहाँ पे वेबसाइट को यूज़ कैसे करना है, वहाँ से डाउनलोड कैसे करनी है सोल्यूशन फाइल, वो मैं आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में सारा डिटेल से बताऊँगा। लेकिन दोस्तों काइंडली हमसे कॉन्टैक्ट जो है सिर्फ वही लोग किया करें जिन्होंने जो है वो पेड असाइनमेंट बनवानी हो। बाकी जिन्होंने फ्री में हासिल करनी है असाइनमेंट या खुद बनानी है वो दोस्तों या तो वीडियो देख लें या फिर हमारी जो PDF फाइल होती है या जो हम फाइल प्रोवाइड करते हैं सोल्यूशन फाइल ड्यू डेट को, वहाँ से देख लिया करें। ठीक है, काइंडली ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है हमारी। और आप अगर खुद रेडी करेंगे दोस्तों उसके आपको दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको एक तो कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। जब अपने हाथों से आप कोई चीज़ तैयार करते हो ना तो उससे आपकी काफ़ी जो है वो ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है। अब इस असाइनमेंट के अंदर दोस्तों सर ने जो है वो रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हुई है। सर ने कहा किसी अदर जगह से आपने इसको कॉपी नहीं करना। सो अब मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि भाईजान अच्छे मार्क्स लेने के लिए हमारा सोल्यूशन जो है वीडियो के अंदर देखें, सारा डिटेल से देखें और खुद रेडी करें। यार आपको कितनी देर लगती है MS वर्ड के ऊपर टाइप करते हुए? हर चीज़ MS वर्ड के अंदर गिवन है, टेबल बनाने के लिए ऑप्शंस हैं, शेयर्स बनाने के लिए ऑप्शन है, हर चीज़ तो ऑप्शन आपको गिवन है, तो फिर आपको किस चीज़ की परेशानी है? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सर ने हमें एक डेसिमल वैल्यू दी हुई है, जिसको सर ने कहा जो कि पॉइंट वाली वैल्यू है, फ्रैक्शन वैल्यू है। और सर ने हमें कहा इस फ्रैक्शन वैल्यू को आपने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करना है, और जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लेना है उसके बाद जो आपके पास आंसर आएगा उसको आपने 1 साइन बिट, 8 एक्सपोनेंट बिट और 23 मैंटीसा बिट में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अब हम चलते हैं इसका सोल्यूशन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जो भी आपके पास डेसिमल वैल्यू गिवन हो उसमें सबसे पहले देखते हैं क्या वो पॉइंट वाली वैल्यू है या विदाउट पॉइंट वैल्यू है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट वाली वैल्यू यानी ये डेसिमल वैल्यू गिवन की गई है। सो दोस्तों जो डेसिमल वैल्यू गिवन की जाती है डेसिमल के अंदर, उसमें जो पॉइंट से पहली वाली वैल्यू होती है ना, पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। सो हमें पॉइंट से पहले क्या गिवन है 490। सो हमने सबसे पहले 490 को कन्वर्ट किया बाइनरी के अंदर, क्योंकि पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का कुछ और मेथड है, और जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का कुछ और मेथड है। सो दोस्तों जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू 490 उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना कैसे है? डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल के जरिए। सो 490 को आपने उस बाइनरी की बेस क्या होती है 2। सो आपने 490 को 2 पे डिवाइड करना है। क्वेश्चन जो आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिख लेना है। सो 490 को 2 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन आ गया 245 एंड रिमाइंडर बच गया। रिमाइंडर कैसे है? जो रिमाइंडर कहते हैं जो बाकी बचता है। सो रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0। उसके बाद आपने अगेन इस 245 को अगेन 2 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन आ गया 122 और क्वेश्चन रिमाइंडर बच गया 1। और इस प्रोसेस को आपने इसी तरह कंटिन्यूसली करते रहना जब तक आपके पास जो है वो 2 से जो है वो छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। जब तक 2 से जो है वो यानी आपकी बेस जो 2 है जब तक उससे छोटी वैल्यू नहीं आ जाती। जैसे यहाँ पे देखें लास्ट पे आगे क्या आया 1। सो आपने 1 जैसे आया सो आपने यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि आपने इस प्रोसेस को तब तक करना होगा जब तक आपके पास बेस यानी डिवाइड से छोटी वैल्यू ना आ जाए। अच्छा जी, तो ये आपने प्रोसेस किया। अब इसमें जो आपका आंसर होता है वो कौन सा होता है? ये जो आपके पास रिमाइंडर वैल्यू बच के आती है ना, यही आपका क्या होता है? आंसर होता है। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखते हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो पहले आपने 1 लिखना है, फिर 1 फिर 1 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। तो ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ आंसर लिखते हैं। तो दोस्तों हमारे 490 का जो आंसर आया वो आया 111010। सो आपने निकाल दिया अपना आंसर। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी अब उसका आंसर निकालते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा 0 पॉइंट, ये मेरे पास पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी, ये 0 मैंने खुद से ऐड किया। तो 0 पॉइंट ये वैल्यू है, इसको मैंने कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो दोस्तों ये जो आपके पास वैल्यू है पॉइंट के बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं उसी बेस 2 के साथ, यानी बाइनरी की बेस 2 के साथ। सो आपने जो मल्टीप्लाई जब करना है तो जो आपके पास आंसर आएगा ना उसमें जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होगी ना, अगर तो वो 0 है तो सिंपल आप 0 लिख दोगे। अगर पॉइंट से पहले जो आपके पास आंसर आया अगर पॉइंट से पहले 1 है तो आप सिंपल क्या यहाँ पे इंटीजर वैल्यू क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। और 1 लिखने के बाद यहाँ पे आप बाकी रिमेनिंग पे क्या लिख दोगे? बाकी जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी ना उसको वैसे लिख दोगे और पॉइंट से पहले 0 लगाते जाओगे। सबके साथ 0 0 ही लगाना है आपने, ठीक है। और ये पॉइंट से पहले वैल्यू है, पॉइंट से पहले वैल्यू होगी ना उसको आप यहाँ पे इंटीजर वैल्यू की जगह पे लिखोगे, ठीक है। जैसे अगर आप इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करो ना जो आप आता है 0.5729 ये समथिंग, ठीक है। और अगर जब दोस्तों आप 0.572937 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो जवाब आता है 1.1458 समथिंग, ठीक है। तो आपने जो
पॉइंट से पहले 1 आया था ना, वो 1 आपने यहाँ भी लिख लेना है। उसके बाद जो बाकी बचा वो 0.14 वो आपने यहाँ भी लिख लेना है। तो इस तरह इस चीज़ को आपने 23 टाइम जो है वो रिपीट करना है। 23 टाइम रिपीट क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों आपको जो सर ने मेंटिसा फाइंड करने के लिए कहा गया ना, वो 23 बिट का है। सो इसलिए हमने इसको 24 या 23 टाइम जो है वो रिपीट किया इस फॉर्म को जो है सिंपली। यानी जो बार बार जो आपका आंसर यहाँ पे आंसर आता जाएगा ना, उसको अगेन आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा पॉइंट से पहले वाली वैल्यू यहाँ लिख दी, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू यहाँ लिख दी। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखी है उसको अगेन जाके नीचे मल्टीप्लाई किया। फिर जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो इंटीजर फॉर्म होती है, इंटीजर पार्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन और फ्रैक्शन पार्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। समझ आ गई? अब दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो कौन सा होता है? ये जो आपके पास इंटीजर पार्ट आया ना, ये आपका आंसर है। और इसको लिखते कैसे हैं? इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। ऊपर जो हमने निकाला था पॉइंट से पहले वाला रिमाइंडर, उसको हम नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हैं, और ये जो है इसको हम ऊपर से नीचे की तरफ लिखते हैं। सो दोस्तों हमने कहा 0 पॉइंट समथिंग ये जो वैल्यू हमें गिवन थी पॉइंट के बाद, उसका जो हमारा आंसर आया वो ये आया। ठीक है, तो असल आंसर हमारा ये है, ये पॉइंट के बाद वाला। ये हमने पॉइंट से पहले ये 0 खुद से ऐड किया हुआ है, तो 0 पॉइंट आगे असल में आपका आंसर ये वाला ओरिजिनल। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमने क्या किया, हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 490.2864.506। उसको आपने आंसर क्या निकाला है? 490 का आपका आंसर जो ऊपर आपने निकाला था वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने लगाया पॉइंट, और पॉइंट के बाद आपके पास ये जो 2864 पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी उसका आंसर जो है वो आपने अभी भी ये पॉइंट के बाद ये निकाला है, उसको आपने यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया। सो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया। अब ये आपके पास जो बाइनरी वैल्यू आई है टोटल, यानी आंसर आया, इसको अब आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर? 1 साइन बिट के अंदर, 8 एक्सपोनेंट और 23 मेंटिसा के अंदर। अब दोस्तों साइन बिट कैसे फाइंड करते हैं? दोस्तों जो आपको पास वैल्यू गिवन की जाती है क्वेश्चन के अंदर, जैसे सर ने आपको क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू गिवन की थी वो कौन सी थी? पॉजिटिव वैल्यू थी। 490 इशारिया ये क्या है? ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो दोस्तों अगर जो वैल्यू गिवन की जाए अगर वो पॉजिटिव हो तो साइन बिट होती है 0, अगर वो नेगेटिव हो तो साइन बिट होती है 1। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा गिवन फ्रैक्शन वैल्यू इज पॉजिटिव, गिवन फ्रैक्शन वैल्यू इज पॉजिटिव, सो साइन बिट इज 0। ले आपने अपना एक आंसर निकाल लिया, साइन बिट आपकी आ गई 0। नेक्स्ट अब आपने फाइंड करना है एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये जो आपके पास आंसर आपने लिखना है बाइनरी का, ये इसको आपने इसकी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना होता है। साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सेम वही आंसर लिखते हैं, उसके बाद उसकी बेस 2 और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी बेस 2 के साथ, और ऊपर पावर आपके पास कुछ भी नहीं है, सो आपने पावर 0 है वो 0 लगा दी। चलो ये होगी इसकी साइंटिफिक फॉर्म होती है। अब इस साइंटिफिक फॉर्म के अंदर ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को उठाकर आपने यहाँ पे लेके जाना दोस्तों अपने पहले डिजिट के बाद। आपने पहले जो भी वैल्यू के अंदर जो आपके पास पहला डिजिट है ना, पहला डिजिट क्या है? 1। तो इस 1 के बाद आपने जो है वो इस पॉइंट को उठाकर यहाँ ले जाना है। तो दोस्तों इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर यहाँ लेके जाते हुए आपने कितने डिजिट स्किप किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट आपने स्किप किए हैं। सो दोस्तों आपने यहाँ पे जहाँ पावर 0 लिखी थी ना बेबी, वहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 8 लिख दिया। 8 क्यों? क्योंकि आपने 8 डिजिट जो है वो स्किप किए हैं, यानी पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव करते हुए आपने कितने डिजिट छोड़े हैं? 8 बिट्स छोड़ी हैं। सो आपने 8 यहाँ पे लिख दिया। अब एक्सपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं? ये जो आपकी पावर है ना 8, इसको आपने प्लस कर देना है किसके साथ? 127 के साथ। ये 127 कहाँ से आया? अगर आप इस 2 की पावर 8 तक लो ना तो जो आप आता है 127। 2 की पावर 8 तक लो, जो आप क्या आता है? 127। सो आपने 8 को 127 से प्लस किया, जवाब आया 135। 135 क्या है? एक डेसिमल वैल्यू है, इसलिए इसके नीचे मैंने 10 लिखा हुआ है। ठीक है जी। अब इस 135 को आपने जो है कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। जब आप इस 135 को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो वही आपकी एक्सपोनेंट वैल्यू होगी। सो दोस्तों डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका आपको पता है, डिवाइड एंड रिमाइंडर रूल। 135 को अगेन 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन आ गया ये, रिमाइंडर ये बच गया। उसके बाद अगेन 65 को डिवाइड किया 2 पे, तो आपके पास रिमाइंडर आ गया 34, सॉरी क्वेश्चन आ गया 34 और रिमाइंडर बच गया 1। तो इस तरह ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा तब तक जब तक आपकी वैल्यू जो है ना वो 1 नहीं आ जाती, तब तक आप जो है कंटिन्यूसली चलते रहेंगे। और अब आपका आंसर जो है वो ये आया। इसको लिखना कैसे है? रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरफ, यानी पहले 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। तो ये देखो 135 का जो मेरे पास आंसर है वो आया 100001111। तो ये आपके पास आ गया 8 बिट आई हैं। तो ये 8 बिट क्या है? आपकी एक्सपोनेंट का आंसर है। उसके बाद अब आपने निकाला मेंटिसा। मेंटिसा कैसे फाइंड करते हैं? मेंटिसा फाइंड करने के लिए ये जो आपने अभी एक्सपोनेंट के लिए आपने अपनी ये जो साइंटिफिक फॉर्म को कन्वर्ट किया था ना, ये मेंटिसा एक्सपोनेंट निकालने के लिए जो पॉइंट आपने लेफ्ट की तरफ मूव किया था, ये जो आपने वैल्यू लिखी थी ना बेबी, इस वैल्यू को उठाकर आपने नीचे ले आना। सो आपने इस वैल्यू को जब नीचे लेके आया तो 1 पॉइंट, ये देखो 1 पॉइंट आगे आपने वो फर्दर आपकी वैल्यू, उसके अंदर आपने क्या करना है? उसके अंदर दोस्तों जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है ना उसको आपने निगलेक्ट कर देना। तो सो पॉइंट से पहले क्या था? 1 खत्म हो गया। उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है ना वो उसमें से हमें सिर्फ
पहले 23 डिजिट चाहिए, तो आपने पहले 23 डिजिट ले लिए, क्योंकि हमें 23 डिजिट ही सिर्फ डिस्प्ले करने हैं मंटीसा के लिए। तो आपने पहले 23 डिजिट ले लिए, बाकी जो रिमेनिंग पे बच गए थे वो सारे के सारे डिजिट्स यानी 0 जो है वो आपने निगलेक्ट कर दी है, यानी ख़त्म कर दी है। तो बाकी जो आपके पास ये 23 डिजिट्स बच गए हैं पॉइंट के बाद, यही आपके पास क्या है, मंटीसा का आंसर है। सो इसको आपने लिख दिया यहाँ पे। सो आपने यहाँ पे फाइनल आंसर लिखा। 1 साइन बिट आपकी क्या आई थी, 0। 8 एक्सपोनेंट बिट आपकी क्या आई थी, अभी अभी आपने ऊपर आंसर निकाला था 135 135 को जब आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया ये ऊपर, तो आपके पास ये 8 बिट आई एक्सपोनेंट की, ये वाली, ठीक है। और ये आपका आंसर है मंटीसा का। तो आपने ये 23 बिट्स जो है मंटीसा की लिख ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो यहाँ तक फिनिश होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे भाई के चैनल को, और सपोर्ट भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर दोस्तों हमें सर ने एक 5 वेरिएबल के मैप दिया हुआ है, सॉरी एक एक्सप्रेशन दी हुई है जिसको सर कह रहे हैं कि इसको के मैप के जरिए सॉल्व करो। ये जो समेशन का साइन होता है ये बेसिकली मिन टर्म के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे सर ने आपको एक डोंट केयर फॉर्म भी दी हुई है। अब यहाँ पे हमें जो डाटा गिवन था वो मिन टर्म क्या गिवन थी, ये सर ने गिवन की हुई थी मिन टर्म आपको, ये देखें ये मेन टर्म आपको गिवन की है 1 2 3 14 20, ये आपके पास मेन टर्म है। डोंट केयर फॉर्म आपको ये गिवन की गई थी। वेरिएबल्स आपको कितने गिवन की गए हैं, 5 A B C D E। तो ये आपने ये इस तरह गिवन डाटा लिख लिया सबसे पहले। उसके बाद दोस्तों आपने क्या बनाए, आपने कितने वेरिएबल आपको गिवन, 5 वेरिएबल हैं दोस्तों। जब 5 वेरिएबल गिवन होना तो उसमें हम क्या करते हैं, 2 की पावर 5 ले लेते हैं। तो जितने वेरिएबल हो उतने 2 की पावर ले लेते हैं। तो 2 की पावर लिया 5, जवाब आया 32 32। तो आपने क्या किया, 16 बिट के 16 बॉक्सेस के 2 जो है वो टेबल ड्रा कर लिए। तो 16 बॉक्स का ये और 16 बॉक्स का ये। अब यहाँ पे अपनी काउंटिंग लिख ली। अब सबसे पहले जो आपके पास पहला वेरिएबल है ए, उसके लिए आपने इस पूरे बॉक्स के लिए आपकी ए की वैल्यू 0 रहेगी, और इस पूरे बॉक्स के लिए आपकी ए की वैल्यू 1 रहेगी। उसके बाद जो बी सी डी ई है उसके लिए आपने इस टेबल के लिए भी बी सी ऐसे लिख लिया, और फिर उसके बाद डी ई, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नीचे की तरफ वैल्यूज हैं 0 0 0 1 1 1 1 0, ये बी और सी की है। पहली वैल्यू बी की और दूसरी वैल्यू सी की है। उसके बाद ये जो ऊपर वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं इन दोनों बॉक्सेस के अंदर, ये आपकी किसकी वैल्यू है, डी और ई की। उसके बाद आपने यहाँ पे ये जो नंबरिंग पुट कर दी कि 0 1, ये नंबरिंग आपको पुट करनी आती होगी अगर आपने के मैप आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा तो हमारी शॉर्ट लेक्चर हमारी वीडियोज़ है कुछ के मैप की, वो आप देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हमने नंबरिंग पुट कर दी। नंबरिंग पुट करने के बाद दोस्तों जहाँ आपको मिन टर्म गिवन है ना, जिस वैल्यू के लिए जिस वैल्यू के लिए आपको मिन टर्म गिवन है वहाँ आपने 1 पुट कर देना। तो यहाँ पे देखो 1 है तो 1 की जगह पे हमने देखा 1 पुट कर दी। तो जहाँ आपको ये 1 नज़र आ रहा है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा टेबल 2, फिर अगेन ये 2 टेबल क्यों बनाया, क्योंकि मैंने जहाँ मुझे मिन टर्म गिवन थी वहाँ मैंने 1 पुट कर दिया, जहाँ मुझे डोंट केयर फॉर्म गिवन थी वहाँ मैंने x पुट कर दिया, और जो बाकी खाली बॉक्स बच रहे थे यानी मिन टर्म और डोंट केयर के अलावा वहाँ मैंने 0 पुट कर दिया। तो आपके हैंडआउट्स में भी सेम एज ऐसे ही है। तो देखो यहाँ जहाँ हमें 1 है वो बेसिकली हमारी क्या है, मिन टर्म है। अब दोस्तों आपने जो है जहाँ 1 है उसको और जहाँ x है उसको, इन दोनों को मिलाकर जो है वो बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। और हमेशा बात याद रखिएगा, डायगोनल ग्रुप नहीं बनता। डायगोनल किसे कहते हैं, ये तिरछी लाइन जिसे हम कहते हैं ऐसे क्रॉस, जिसे हम ये क्रॉस कहते हैं। तो क्रॉस का कोई भी ग्रुप नहीं बनता, हमेशा ग्रुप बनता जो एक सीक्वेंस से होते हैं बॉक्सेस, ठीक है। तो ये पहला ग्रुप हमारा ये बन गया 4 का, क्योंकि ये देखो ये और ये चारों बॉक्स देखो एक सीक्वेंस के साथ हैं। सो इन चारों को मिलाकर यानी 1 1 x 2 दफ़ा x है 2 दफ़ा 1 है, तो इन दोनों चारों को मिलाकर हमने 4 का ग्रुप बना लिया। तो ये मैंने 5 ग्रुपिंग जो है वो कर लिया। ग्रुपिंग अगर आपको नहीं करनी आती तो वो भी आप हमारी वीडियो से देख सकते हैं। सो ग्रुप 1 जो मैंने पहला बनाया वो 4 सेल्स का है, जिसमें मैंने सारा डिटेल से बता भी दिया कि यहाँ पे कौन सी पोजीशन को मिलाकर मैंने ग्रुपिंग की है। दोस्तों जो आप ग्रुपिंग करते हो उसमें फिर फाइनली जो आपके पास कॉमन वैल्यू होती है ना, यानी कॉमन वेरिएबल होते हैं, उनको हमने साइड पे करना होता है, यानी साइड पे लिखना होता है। तो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के अंदर आपने ये जो ग्रुपिंग की होती है, ग्रुप बनाया होता है, उस ग्रुप के अंदर जो कॉमन वैल्यू होती है ना वो हम लिखते हैं, ठीक है जी। तो ये मैंने अपने 5 ग्रुप बनाए, उन 5 ग्रुप के अंदर मैंने पोजीशन बता दी और उनके अंदर जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन थी वो भी लिख दी। तो फाइनली उसके बाद लास्ट में जाकर हम क्या करते हैं, फाइनल एफ फंक्शन हमारा, उसके बाद A B C D E हमारे वेरिएबल्स हैं, इक्वल टू आगे जो आपने 5 ग्रुपिंग की थी उनकी ये जो आपने सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकाली थी ना, वो सारे सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आपने तरतीब से लिख लेनी है। तो पहले ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, फिर प्लस, फिर दूसरे ग्रुप की सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, फिर प्लस, फिर तीसरे की, फिर प्लस, फिर चौथे की, फिर प्लस, फिर 5वें की। तो ये सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन जस्ट आपने लिखनी होती है, और दरमियान में हर सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन के दरमियान में आपने प्लस लगाना होता है। तो यही आपकी क्या है, फाइनल आपका आंसर है जी जनाब, इस 5 वेरिएबल एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप के ज़रिए।
चलें जी, बढ़िया हो गया। अब आपको बताता हूँ कि जनाब आपने ये PDF कहाँ से हासिल करनी है, हमारी वेबसाइट को कैसे यूज़ करना है। लेकिन वेबसाइट को यूज़ करने से पहले दोस्तों आप लोगों से मुझे इतना गिला ना, इतना गिला कि हाँ, आप हमारी देखें, जितने भी यूट्यूबर हैं ना वो सिर्फ ऊपर लिखते हैं कि फ़ाइल डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल है, हासिल करें। कोई फ़ाइल नहीं पड़ी होती, कोई कुछ नहीं होता, ठीक है। और मोस्टली आपके साथ ऐसे ही जो है वो चीट हो रहा होता है। लेकिन दोस्तों हम आपको देखें, हर ड्यू डेट, हर असाइनमेंट की जो सोल्यूशन फाइल होती है वो हम अपनी ड्यू डेट पर जो है अपनी सोल्यूशन फाइल को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को सिर्फ वेबसाइट या तो यूज़ करनी नहीं आती है, या फिर आप लोगों को जो है ना अगर यूज़ नहीं करनी आएगी सारी बात आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, वेबसाइट से ढूंढ नहीं पाओगे आप। फिर आप लोग कहते हो जी जनाब जो है आपने ना हमसे धोखा किया, आपने मैं सोल्यूशन फाइल नहीं दी। लेकिन दोस्तों मुझे बहुत दुख हुआ इस दफ़ा कि ये मैं आपको यूट्यूब पर सिर्फ एक छोटा सा हिंट दिखाने लगा हूँ, ठीक है। वो इसलिए कि बहुत दुख की बात है यार कि मेरा ही सोल्यूशन कॉपी करके, मेरा ही सोल्यूशन उठाकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। ये देखें, आप अगर देखो तो जनाब यहाँ पे CS 304 की असाइनमेंट सबसे पहले मैंने अपलोड की है, आपको भी पता है 4 दिन पहले मैंने सोल्यूशन फाइल अपलोड की है जनाब। ये देखें CS 304 असाइनमेंट 1, ठीक है। जितने भी अदर ये यूट्यूबर हैं, ये है पहला, ये यूट्यूबर ये है, उसके बाद ये लड़की है एक, ठीक है। मुझे नहीं पता ये कौन है, क्योंकि मुझे इतना इनको शौक भी नहीं है कोई इनको जानने का ये कौन है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इनको छोड़ें आप, ये तो सारे अच्छे हैं, ये असाइनमेंट खुद तैयार करते हैं। उसके बाद जनाब यहाँ पे जितने लोगों ने CS 304 की असाइनमेंट अभी तक अपलोड किया है, ये भाई है, एक ये इसको छोड़ें, ये नहीं है। और जिसने CS 304 की असाइनमेंट अपलोड किया है ना, सब ने दोस्तों मेरी कॉपी की है। और मुझे गिला सिर्फ इस चीज़ का है कि यहाँ पे देखें सब ने लिखा हुआ है अपनी फाइल के ऊपर कि जनाब थंबनेल के ऊपर के फाइल हासिल करें, और कोई फाइल नहीं है इनके डिस्क्रिप्शन के अंदर। और इस भाई ने जो है ना अपनी वीडियो के अंदर, मुझे दुख इस चीज़ का कि इसने अपनी वीडियो के अंदर मेरा ही कोड उठाकर और मुझे ही जो है वो बुरा भला कह रहा है, मुझे ही कह रहा है जनाब उस फलां बंदे ने असाइनमेंट अपलोड की है, उसने कमाल कर दिया, उसने सोल्यूशन नहीं आपको दिया, उसने जो है वो आपको स्क्रीनशॉट नहीं दी है, फलाना नहीं किया। और मेरे भाई अगर तुम इतने ही काबिल हो ना तो अपनी फाइल क्यों नहीं क्रिएट कर लेते? अगर तुम इतने ही काबिल हो, प्रोग्रामिंग में इतनी आती है, तो तुम मेरी कोडिंग क्यों? और आपको मैं ये बताऊं कि इसी भाई ने मुझसे जो है वो मांगी फाइल, ठीक है। इसने मुझे कहा जी मुझे सोल्यूशन फाइल दो, मैंने अपनी वीडियो अपलोड करनी है जी यूट्यूब के ऊपर। मैंने जब इसको इनकार किया, मैंने कहा जनाब पेड में मिलनी है असाइनमेंट, वैसे मैंने देनी। जब इसे मैंने किया इनकार, तो इसने बदले के अंदर जो है जब इसे नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, यानी मेरी तरफ से इसने जब फाइल नहीं मिली, इसने क्या करनी थी, इसने फाइल अब मेरी लेकर इसने यूट्यूब की वीडियो बनानी थी। तो भाईजान मैंने इतनी मेहनत की हुई है, इतनी कोडिंग करके हमने मेहनत की होती है, तो हम बेवकूफ़ तो नहीं कि आपको फाइल देते हैं और आपको कहें जनाब आप जाके अपलोड करते हैं। अगर तुम कहते हो कि मेरे पास, और इस भाई का कहना क्या है, इसकी आप सुन लें जरा, स्टेटमेंट सुन लें इनकी। ये कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है असाइनमेंट बनाने के लिए। तो भाई हम क्या वेले हैं? हम बेवकूफ़ है? हमारे मुंह के ऊपर जो है बेवकूफ़ लिखा हुआ है कि हम जो है हमारे पास इतना फ्री टाइम है कि हम आपके लिए जो है असाइनमेंट रेडी करें, इतनी कोडिंग करें, मुश्किल से अपना दिमाग खर्च करें, और बदले में आप लोग सुकून से आओ, हमारी वीडियो से कोडिंग कॉपी करो और आके वीडियो अपलोड करके लोगों को बेवकूफ़ बनाओ कि जनाब फलां बंदे ने वीडियो जो है गलत अपलोड किया, हालांकि हमारी कोडिंग उठाकर। तो कितनी शर्म की बात है, डूब के मरने का मुकाम है आप लोगों के लिए कि यार हमारी चीज़ें उठाकर हम लोग इतने फ्री हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए चीज़ें बनाते रहें बैठ के, और आप लोग बदले में हमें जो है नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहे हो। गलत बात है। सोचना चाहिए इंसान को, बात करने से पहले ना थोड़ी सी अक्ल करनी चाहिए, थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार हम जिसका सोल्यूशन उठा रहे हैं उसी को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। इतना आसान फरामोश नहीं इंसान को बनना चाहिए। अगर, और इस भाई का ये कहना है कि मैंने जी अपनी फाइल के अंदर वीडियो के अंदर जो है सोल्यूशन नहीं दिखाया हुआ। अगर मैंने सोल्यूशन नहीं दिखाया तो तुम लोगों ने कहाँ से फिर मेरा सोल्यूशन कॉपी किया? मेरी वीडियो से कॉपी किया ना, और कहाँ से तुम लोगों ने कॉपी किया? सोचने की बात सिर्फ इतनी सी है। चलें खैर, मर्जी है आप लोगों की। अब मैं आपको अपनी वेबसाइट यूज़ करना बता दूं कि जनाब हर पेज के ऊपर यही हेडर लगा हुआ है। सो आपने घबराना नहीं है कि यहाँ पे जो है हेडर ये लगा हुआ है, इतना बड़ा हेडर लगा हुआ है। सो पता नहीं वेबसाइट सिर्फ इतनी सी है। और मेरे भाई किसी भी पेज पर जाकर, किसी भी पेज पर, आप चाहे लैपटॉप पे हो, आप PC पे हो, आप मोबाइल के ऊपर हो, किसी भी पेज पर जाकर मेरे भाई अगर मोबाइल पे है तो इस तरह पेज को ऐसे ऊपर किया करो, फिंगर अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हुए हैं। सो अपने हाथों के साथ इस तरह पेज को ऊपर नीचे मूव किया करो, आपको सारा कंटेंट जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर हो तो आप इस तरह स्क्रॉल किया करो पेज को, ऐसे पेज को स्क्रॉल, हर पेज को स्क्रॉल मस्ट करके देख लिया करो कि नीचे कंटेंट है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है एक मेन्यू हर पेज के ऊपर। आपने सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाना। यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। अगर आपने लॉगिन नहीं किया तो यहाँ से रजिस्टर कर लो, अपना नाम बता दो, कुछ भी नाम बता दो। ईमेल आपकी सिर्फ ईमेल आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। पासवर्ड आप कुछ भी बता दो, आपकी मर्जी, जो मर्जी पासवर्ड बता दो। हमने आपको कौन सा कहा कि आपने पासवर्ड यही बताना है एक स्पेसिफिक। और जीमेल का पासवर्ड कभी भी यहाँ पे ना दें, क्योंकि हमें आपके जीमेल के पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, अक्सर लोग समझ हैं हमने शायद आपसे जीमेल का पासवर्ड मांगना है। मेरे भाई सिर्फ आपने ईमेल देनी है सही वैलिड, बाकी पासवर्ड और नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद जैसे अकाउंट लॉगिन कर लें, आपको आपकी ईमेल पे कोड सेंड किया जाएगा 6 डिजिट का। वो आपने कोड जो है फर्स्ट टाइम अपनी यहाँ पे हम मांगेंगे आपसे कोड, वो आपने कोड यहाँ पे लगा के अपना अकाउंट वेरीफाई कर लेना। उसके बाद यहाँ पे अपने ईमेल और पासवर्ड लगा के अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना। तो मैंने यहाँ पे जैसे mail.com एंटर किया और ये मेरा अकाउंट लॉगिन हो गया। ये मैं आ गया अपने होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद सिंपली मैंने यहाँ पे मेन्यू के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अपलोड की, एक पोस्ट की। अपलोड पेज वो है जिसके ऊपर जितने भी लोकल बंदे यानी जो भी अदर यूज़र हैं, जो यानी एडमिन नहीं है वेबसाइट के, अदर विजिटर हैं, जब वो कोई फाइल अपलोड करते हैं तो वो आपको कहाँ से मिलेगी? वो आपको ये अपलोड वाले फाइल्स फोल्डर से मिलेगी, यानी पेज से मिलेगी। लेकिन दोस्तों वो तमाम सोल्यूशन फाइल्स हमारी असाइनमेंट्स की या वो तमाम फाइल जो एडमिन इस वेबसाइट का जो एडमिन है यानी हम लोग जो अपलोड करते हैं, वो दोस्तों आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो आपको कहाँ मिलेगी? पोस्ट वाले पेज पे। सो आपने जब भी एडमिन की अपलोड की हुई चीज़ें देखनी होंगी तो आप सिंपली यहाँ पे पोस्ट वाले पेज पे आओगे और यहाँ पे जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, हैंडआउट्स, हर चीज़। अब आपने करना है कि पेज को स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको फाइल नजर आ रही हैं सारी की सारी, और राइट साइड पे आपको 200 कैटेगरी नजर आ रही हैं। अगर आपने मोबाइल के ऊपर हो तो यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करके जैसे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो पोस्ट कैटेगरी के अंदर वीडियो असाइनमेंट्स, वीडियो क्विज़, हर चीज़ नजर आ रही है। यहाँ पे वीडियो असाइनमेंट पे जाने के लिए आपने सिंपली वीडियो असाइनमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना और सिंपली अगर आप मोबाइल, लैपटॉप या पीसी के ऊपर तो यहाँ पे देखो मेरे भाई, आप वीडियो असाइनमेंट वाले ऑप्शन के ऊपर करो क्लिक, तो आप जो है वो वीडियो असाइनमेंट जितने भी आपकी वीडियो असाइनमेंट है वो सारी आपको डिटेल से शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखो सारी असाइनमेंट अगर लिखा भी हुआ है क्लिक करो डाउनलोड, यहाँ से सारी ये देखो सारी सोल्यूशन फाइल अवेलेबल है। कौन कहता कि हमारी वेबसाइट पे असाइनमेंट अवेलेबल नहीं है, सोल्यूशन फाइल अवेलेबल नहीं है? CS 304 की भी असाइनमेंट इंशाल्लाह कल ड्यू डेट है, इंशाल्लाह कल हमारी वेबसाइट पे जो है उसकी फाइल भी अपलोड हो जाएगी। और कहाँ से डाउनलोड करनी है आपने? यही तरीका जो आपको बताया, वीडियो असाइनमेंट में आकर यहाँ पे आपको असाइनमेंट सारी गिवन होती हैं। आप स्क्रॉल करके सारी असाइनमेंट चेक कर लो कि जो असाइनमेंट आप ढूंढ रहे हो क्या वो यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो हमें फिर कमेंट करके बता दो, अगर मिल गई है तो डाउनलोड कर लो। और डाउनलोड करने के बाद बार बार कह रहा हूँ, खुद रेडी करो फाइल, खुद रेडी करो, आपका ज़्यादा फायदा, खुद रेडी किया करो फाइल। ठीक है, और ये CS 202 की फाइल खुद रेडी करो, कभी भी किसी की कॉपी मत करो, इस तरह आपके मार्क्स भी कटेंगे, कॉपीराइट क्लेम भी आएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। सो फाइल खुद रेडी किया करो, हमारी फाइल से सिर्फ जस्ट क्या किया करो? हिंट लिया करो। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।